गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप का, उसका लेंगे सम नंबर 3 यानी इलस्ट्रेशन 3 ले लेंगे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, क्लियर है। एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। चलो, इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ, यानी इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे लेना है पार्टनरशिप फर्म को, यानी ड्राइंग्स पे टिक कर लो, यहाँ कैपिटल पे टिक हो गया। चलो, यानी एक रिकॉर्ड हो गया हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000। इसको तो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कम है फ्रेंड्स, देख लो, तो कंसीडर करनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कंपेयर टू बुक वैल्यू कम है। बुक वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 15,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 12,000। तो सीधी बात है, मार्केट वैल्यू कम है तो कंसीडर करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 12,000। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, क्लियर है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया हमारा, तो डायरेक्ट ही रिकॉर्ड हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 रिमूव कर देते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस होंगे, ये रहे। चलो, ये भी रिकॉर्ड हो गया। फोर्थ, प्रीपेड वेजिस है, ओके, 400 रुपीज़। तो वेजिस ढूंढ लेते हैं फ्रेंड्स, रही वेजिस फ्रेंड्स, ये भी रिकॉर्ड हो गया। चलो नेक्स्ट, और क्या रिकॉर्ड करना है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40 रुपीज़, यानी रेंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड पे मिल जाएगा हमें। ये रहा रेंट और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों में हो गई। एडजस्टमेंट ज़्यादा है फ्रेंड्स, ध्यान से। फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 1,000 इज अ बैड डेप्स, प्रोवाइड 5% BDR एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। या डेटर्स पे तीनों के तीनों एडजस्टमेंट है, बहुत ही अच्छा सम है। तो डेटर्स ढूंढ लेते हैं फ्रेंड्स, मिल जाएंगे हमें। ये रहे हमारे कस्टमर यानी हमारे डेटर्स, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिर क्या है? प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। तो मोटर कार ढूंढ लेते हैं फ्रेंड्स, ये रही, टिक हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट, फिर है गुड्स ऑफ वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 80%। इसको तो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बराबर। परचेज में से माइनस कर लो पहले, तो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। तो चलो, तो उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ बाय फायर? 2,000। तो देख लो आप, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, तो ये मिल जाएगा आपको। परचेज में से माइनस होगा, जैसे हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम पे ये वाली एंट्री आ जाएगी 2,000। और इसमें से फ्रेंड्स हाउ मच? 80% इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, वो भी दिया हुआ है हमें। चलो, ये रहा 80%, यानी 2,000 का हमें पैसे, यानी फर्म को कितने पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से? 2,000 का 80% यानी 1,600, ओके, मिलेंगे, यानी एसेट्स हुई, यानी इन फ्यूचर ये मिलने वाले हैं, तो एसेट्स हुई। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि इंश्योरेंस करवाया होगा तो पैसे मिलेंगे, तो ये 1,600 मिल जाएंगे हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। और 80% मिलेंगे, अब 2,000 का 20% नहीं मिलेंगे, यानी 400 तो लॉस हो गया ड्यू टू फायर। फिर से 2,000 का 80% इंश्योरेंस था तो मिल जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी में चले गए,
20% तो अब मिलने वाले नहीं है, वो तो लॉस बियर करना ही पड़ेगा। तो 2000 का 20% यानी 400 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। 80 मिल जाएंगे, 20 नहीं मिलेंगे। जो 20 नहीं मिलेंगे वो चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा। फिर क्या है नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट, 10% कमीशन इज पेएबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट। वो तो आपका जब प्रॉफिट ढूंढेंगे तब की बात है, यानी उस टाइम पे 10% कमीशन जस्ट को देना है। तो चलो हमारे रिकॉर्ड हो गए। तो अब 1 बाय 1 पहले डेबिट साइड ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ये रहे ड्राइंग्स हमारे 800 एंड 400। क्लियर फ्रेंड्स? क्या एडजस्टमेंट था? एडजस्टमेंट था हमारा 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे था, ड्राइंग्स पे 10% था। हमें तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग फॉर 6 मंथ, यानी 6 मंथ का ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो यानी अब देखो यहाँ ध्यान पे देखो, 800 का 10% और 6 मंथ, ये पहले का हो गया। पहला यानी पहला पार्टनर कौन है? यस। 400 आएगा ये पहले वाले का। 8000 का 10% और 6 मंथ, ये यस का हो गया। तो ये रहा 400। चलो इसके बाद फिर लेंगे जस का 4000 का 10% और 6 मंथ, इसका आएगा 200। 4000 का 10% और 6 मंथ यानी 200 रुपीज़। कैलकुलेटर से कर सकते हो आप दोनों का। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रेंड्स, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट में, और फर्म के लिए इनकम है तो सीधी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, दैट इज वाई डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, दैट इज वाई क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो फ्रेंड्स क्लियर हो गया। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको शो कर दी। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर? और चलो अब यहाँ से ट्रायल बैलेंस ही जाते हैं। चलो ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो गया, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ये रहा। चलो वो तो हमें पता ही है। क्लियर फ्रेंड? फ्री से कस्टमर यानी डेटर्स 29,000 बैलेंस शीट में चले जाओ आप, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो। डेटर्स हमारे ये रहे, कस्टमर 29,000। क्लियर है फ्रेंड? क्या एडजस्टमेंट है डेटर्स के, वो भी ले लेते हैं। एडजस्टमेंट ले लेते हैं डेटर्स के। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम डेटर्स 1000 रिमूव कर दो। 1000 राइट ऑफ करने हैं ऐसे बैड डेब्ट्स, 5% BDR है और 2% डिस्काउंट रिजर्व है। ठीक है। चलो तीनों के तीनों एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बैड डेब्ट्स ही माइनस होता है फ्रेंड्स, तो पहले डेटर्स में से बैड डेब्ट माइनस करते हैं, यानी 29 में से 1000 निकल जाएंगे। क्लियर है? चलो यानी 28, ये बैड डेब्ट्स माइनस हुई, यानी सबसे पहले बैड डेब्ट्स, फिर है BDR। चलो 28,000 का 5% BDR करना है। चलो 5% है BDR। चलो 28,000 का 5% आपका BDR हो गया, यानी 1400।
कैलकुलेटर से कर सकते हो आप, यानी आपको माइनस करोगे तब कितना बचेगा 26,600 ओके 26,600 बचेंगे आपके। फिर हम करेंगे डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व है हमारा 2%, यानी 26,600 का 2% कैलकुलेटर से करोगे आप तो आ जाएगा आपका 532। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर से पहले माइनस हुआ बेड डेप्स, 29 में से 1000 निकलेगा यानी 28,000 का 5% निकालोगे आप तो 1400, क्योंकि हमारा BDR 5% है। फिर आप BDR माइनस करोगे तो आएंगे आपके 26,600, उसका 2% निकालोगे आप, क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व कितना है 2%, तो आपका आंसर आएगा 532। पूरा कैलकुलेशन है मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब सबकी दूसरी इफेक्ट यानी एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट्स। क्लियर है। तो सबसे पहले बेड डेप्स यानी 1000, वो तो सब में ही प्रोवाइडेड थी। फिर 28,000 का 5% BDR और 26,600 का 2% डिस्काउंट रिजर्व, तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। दूसरी इफेक्ट, चलो यहाँ पे आ जाओ, टाट वाले में आ जाओ। सबसे पहले तो बराबर ये रहे हमारे सेकंड और थर्ड, ये दोनों के दोनों एडजस्टमेंट के ही होते हैं, न्यू यानी एडजस्टमेंट बराबर, वो यानी फर्स्ट और फोर्थ वो हम नहीं ढूंढ सकते, वो ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है भाई। और लेते हैं डिस्काउंट रिजर्व, ये हमारा ये रहा अलाउड में, ये अलाउड बाद में आएगा, ये रहा हमारा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 532। क्लियर है फ्रेंड। तो एडजस्टमेंट की दोनों इफेक्ट हो गई। चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड में ही ऐड होता है, डिस्काउंट रिजर्व नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड तो सेपरेट लिखा जाएगा, पर आएगा तो डेबिट साइड ही। चलो नेक्स्ट, फिर है हमारा कस्टमर परचेज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये रहा हमारा परचेज, वो तो हमें पता ही है। चलो परचेज के बाद क्या है फ्रेंड्स, वेजिस का रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड इन, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो वेजिस वहीं पे आएगा। ये रहा इनर कॉलम 2000। अब इनर कॉलम में क्यों लिखा, तो एडजस्टमेंट है, सीधी बात है, एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में आएगा। चलो एडजस्टमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। वेजिस का एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा पढ़ना पड़ेगा वेजिस के लिए, यस प्रीपेड है 400, फोर्थ वाला फ्रेंड्स, ये रहा। प्रीपेड ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। प्रीपेड माइनस 400, तो आउटर कॉलम में कितने आएंगे 600। प्रीपेड माइनस ही होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस होता है। दूसरी इफेक्ट प्रीपेड है तो एसेट्स हुई, तो एसेट से तो कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड ही जाएगा। तो दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, प्रीपेड 400 है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड है तो एसेट्स ही हुई, सीधी बात है। एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड, तो वो हो गई हमारी एसेट्स। ये रही प्रीपेड, आपको मिल जाएंगे वेरे प्रीपेड वेजेस। एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस आर कॉल प्रीपेड, तो वह हमें मिल जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट, चलो वेजेस हमारे कंप्लीट हो गई। फिर बिल्स रिसीवेबल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, वो हम शो कर लेंगे उस टाइम पे जहाँ पे बैलेंस शीट पे। चलो ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो नेक्स्ट, 6% इन्वेस्टमेंट 10,000, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड 6% इन्वेस्टमेंट, ये रहे। और बिल्स रिसीवेबल भी यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, ये रहा। चलो दोनों आगे।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि ब्रैकेट में डेट दी हुई है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स मुझे, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है यानी डेट प्रोवाइडेड है, ये रही, यानी इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स 6% है, इन्वेस्टमेंट है, तो 10,000 का 6% इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट पे यानी फर्म को मिलना चाहिए, 10,000 का 6% यानी 600। सामने इनकम में देख लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यस ये रहा 300। क्लियर है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, आउट ऑफ 600 हमें 300 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, 300 मिलना बाकी है। फ्रेंड फिर से इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ का है, 10,000 रुपीज़ का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, यानी 10,000 का 6% आप कैलकुलेटर से निकालोगे फ्रेंड्स तो कितना निकलेगा 600 निकलेगा। उसमें से 300 हमें मिल चुका है, क्रेडिट साइड पे प्रोवाइडेड है, ये रहा। तो यानी इसका मीनिंग यही हुआ कि 300 मिलना बाकी है। तो पहले तो प्रॉफिट मिलना है यानी इनकम हुई, तो सीधी बात है पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे, ओके ये रहा हमारा इंटरेस्ट 300 और ट्रायल बैलेंस पे प्रोवाइडेड है ये तो, और 300 मिलना बाकी यानी आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी 600 मैंने जो कैलकुलेट किया वही आउटर कॉलम में अमाउंट आई, क्योंकि 10,000 का 6% यानी फ्रेंड्स 600 तो हमें मिलना, ये हमारी इनकम हुई। तो यानी 600 ही आउटर कॉलम में आएंगे, 300 मिल चुके हैं और 300 मिलना बाकी है, मिलना बाकी यानी दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड, मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रहा रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स, ये रहा। चलो नेक्स्ट, दो इफेक्ट देते जाओ एडजस्टमेंट की, आपका सम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट चलो सैलरी कहाँ लिखेंगे, P&L में डेबिट साइड, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, तो P&L में चली जाएगी डेबिट साइड पे। चलो कैश बैलेंस एसेट साइड, डिस्काउंट अलाउड P&L में डेबिट साइड, वो मैंने अभी शो कर दिया आपको। गुड्स रिटर्न, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे गुड्स रिटर्न ये कौन सा हुआ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये कौन सा होगा, ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स ये कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, तो सेल्स ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, यानी ये डेबिट बैलेंस है, तो कौन सा हुआ फ्रेंड्स, ये गुड्स रिटर्न कौन सा हुआ, ये 2400 सेल्स रिटर्न हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि सेल्स ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल्स यहाँ पे होगा, ये रहा क्रेडिट, तो फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न ऑल डेबिट साइड ही होगा ना, सीधी बात है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो सीधी बात है, तो सेल्स भी लिख देंगे और सेल्स रिटर्न दोनों आगे ये रहे। और सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होता है, सेल्स में से ही माइनस होता है। जैसे परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, वैसे ही सेल्स बराबर सेल्स रिटर्न सेल्स में माइनस होता है। फिर से डेबिट बैलेंस था तो सीधी बात है, तो ये सेल्स रिटर्न ही हुआ, क्योंकि सेल्स ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, वो तो हमें पता ही है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर लिया कि कौन सा क्या होता है। बैड डेब्ट्स, तो ये बैड डेब्ट्स कौन सी हुई फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस वाली, यानी टाट वाले में चले जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो P&L में ही, चलो ये रही हमारा बैड डेब्ट्स, ये हो रहा ओल्ड यानी वो ट्रायल बैलेंस वाली, ये रही बराबर। फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ट्रायल बैलेंस वाली होती है, बीच वाली दो तो हमने वैसे ही वहाँ डिटर्स में से माइनस करके ढूंढ ली, ये रही ये एडजस्टमेंट वाली होती है, न्यू होती है ना, वो एडजस्टमेंट वाली होती है। तो बीच की दो वो एडजस्टमेंट वाली, फर्स्ट एंड फोर्थ विच आर मेंशन इन द ट्रायल बैलेंस। चलो ठीक है फ्रेंड्स। चलो फेयर क्या है, वो भी रिकॉर्ड हो गया। गुड्स स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ये रहे। और आउटस्टैंडिंग है 500, यह तो सीधी बात है बराबर ऐड ही होंगे,
आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसका क्या मीनिंग होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, तो ऐड ही होंगे, सीधी बात है। और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? पेड करना बाकी है यानी लायबिलिटी हुई, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? यानी ये यहाँ पे ऐड हो गए, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। चलो क्लियर है, आउटस्टैंडिंग आपको मिल जाएंगे। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ये रहा, क्लियर है, वेजेस में ऐड हो गया ये लायबिलिटी वाला, और आपको आउटस्टैंडिंग भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये रहा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी दोनों जो भी आउटस्टैंडिंग थे वेजेस और वो दोनों के दोनों। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ये होता है ड्यू बट नॉट पेड, और वो हमारी लायबिलिटी हुई। नेक्स्ट फ्रेंड, चलो फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर फ्रेंड्स, वो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अभी शो कर देते हैं। चलो ये रहे ऑफिस एक्सपेंसेस, ये रहे। क्लियर फ्रेंड्स, चलो ये भी रिकॉर्ड हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिर है हमारे मोटर कार एंड बिल्डिंग। मोटर कार एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट क्या है दोनों के? मोटर कार और बिल्डिंग दोनों के देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन के ही होंगे, 10% मोटर कार पे, बिल्डिंग पे तो मेरे ख्याल से नहीं है। ओके नेक्स्ट बैलेंस शीट में चले जाते हैं। चलो बिल्डिंग के तो नहीं एडजस्टमेंट, यानी वही का वही। मोटर कार 52,000, मोटर कार 52,000, एडजस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन यानी 5200, क्योंकि 52,000 का 10% निकालोगे फ्रेंड्स, कैलकुलेटर से कर लो, वैसे ईजी है, एक ज़ीरो निकल जाएगा। 5200 तो आउटर कॉलम में कितने आएंगे? 46,800। दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी फ्रेंड्स? दूसरी इफेक्ट जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 5200, ये रहा आउटर कॉलम में ही आएगा। टेक्स्ट बुक आपके पास हो गई होगी। क्लियर फ्रेंड, चलो पूरी कैलकुलेशन में लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट किस तरह से आई। चलो डेप्रिसिएशन हमें पता ही 11 कॉमर्स में भी पढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। चलो नेक्स्ट फ्रेंड, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी प्रीपेड है तो सीधी बात है एसेट्स हुई तो बैलेंस शीट में एसेट साइड ही जाएगी, वो हम शो कर लेते हैं वहाँ पे। क्लियर है, चलो यहाँ पे बैलेंस शीट में मिल जाएगा आपको एसेट साइड प्रीपेड है, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस हो विच इज एसेट फॉर फर्म, वो हमें पता ही है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी। चलो नेक्स्ट, यानी वो 11 कॉमर्स में हम फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से जाना है। तो यहाँ पे वो सोलो प्रोप्राइटरशिप का था, यहाँ पे पार्टनरशिप का है, बस वही डिफरेंस है। बाकी का तो वही जो एडजस्टमेंट हो जिस तरह से सोल्व करते थे उसी हिसाब से करना है। ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड हो तो सिंगल इफेक्ट जाएगी, बराबर एडजस्टमेंट में होगा तो डबल इफेक्ट जाएगी। चलो मिनिमम 2 इफेक्ट जाएगी। कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ये रहा। $50,000 एंड 40,000 इंटरेस्ट पे करना है तो 5% है, तो 50,000 का 5% यानी 2500, ये यस का हो गया। और जस का लेंगे तो 40,000 का 500। कैलकुलेटर से कर सको, पूरी में कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर से कर लो। 40,000 का 5% यानी 2,000। क्लियर फ्रेंड्स, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, यानी कैपिटल के नीचे ही आएगा। और दूसरी इफेक्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। ये रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। रीज़न क्या है? क्योंकि वो
फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, दैट इज़ वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मैंने 2 बार रिपीट कर लिया और कैलकुलेशन भी स्क्रीन पे शो कर दी मैंने फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, फिर है हमारी सप्लायर्स यानी हमारे ट्रेडर्स यानी क्रेडिटर्स हुए फ्रेंड्स। ये तो कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये तो हमारे क्रेडिटर्स है, ये तो ये हो गए हमारे सप्लायर्स, नो एडजस्टमेंट। फिर है फ्रेंड्स हमारे सेल्स कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो तो सीधी बात है, हमें सेल्स में से ही तो सेल्स रिटर्न माइनस होगा। बिल्स पेबल, इसको भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वो तो हमारा इनकम थी, उसकी कैलकुलेशन पूरी हमने कंप्लीट कर ली, 600 इंटरेस्ट आया था वो पता है हमें। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी है। ये गुड्स रिटर्न आया है, ये गुड्स रिटर्न कौन सा होगा, चलो फ्रेंड्स गुड्स रिटर्न आया ये, तो गुड्स रिटर्न ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स रिटर्न, तो ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी परचेज ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी परचेज में से माइनस होगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलो तो ये वाली एंट्री को हम परचेज में से माइनस कर देंगे, ये रही, ये रही, परचेज में से ही माइनस हो गई। चलो फिर है फ्रेंड्स परचेज गुड्स रिटर्न भी माइनस हो गया। फिर है फ्रेंड्स रेंट रिसीव्ड, यानी इनकम हुई तो P&L में जाएगी क्रेडिट साइड पे, रेंट रिसीव्ड है, ये रही। चलो क्या एडजस्टमेंट है रेंट का देख लेते हैं। चलो कौन सा पढ़ेंगे, रेंट के लिए, यस 200 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, माइनस होगा, लायबिलिटी हुई, आउटस्टैंडिंग होता तो प्लस होता है, रिसीव्ड इन एडवांस है, ये रिसीव्ड इन एडवांस है तो माइनस होगा। एनी एक्सपेंस इनकम रिसीव्ड, फिर से एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो माइनस होगा, लायबिलिटी हुई इसीलिए। चलो तो माइनस करेंगे, मिलना चाहिए उससे पहले ही मिल गया, लायबिलिटी हुई, चलो तो माइनस होगा। और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये माइनस हुआ, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव राइट, ये रहा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ये भी डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, P&L में क्रेडिट साइड। बैड डेट रिजर्व, ये यानी ये 4th नंबर का हमारा टाट वाला है, उसमें चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये रहा हमारा क्रेडिट साइड पे, ये रहा बराबर, उसका भी एडजस्टमेंट है, वो भी ख़त्म कर देते हैं। और ये हमारा बैड डेट रिजर्व टाट वाला, ये रहा 4th का, 4th यानी ओल्ड, ये ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस वाला, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिस्काउंट वाला ले लेते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट है वो। डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या एडजस्टमेंट है, चलो पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ डिस्काउंट मिलना बाकी है, तो उसमें ऐड कर लो, ये रहा, यानी 440 हो जाएगा। और दूसरी इफेक्ट मिलना बाकी, तो बैलेंस शीट में एसेट चले जाओ, डिस्काउंट मिलना बाकी यानी आउटस्टैंडिंग हो गया, तो यहाँ पे आपको 40 वाली एंट्री मिल जाएगी, डिस्काउंट रिसीवेबल मिलना बाकी। चलो क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा वही एडजस्टमेंट उसी हिसाब से सॉल्व करते जाओ 1 बाय 1, तो आपके हो जाएगा। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ यानी ट्रायल बैलेंस में है तो सिंगल इफेक्ट ही जाएगी, यानी गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, गुड्स गोज आउट
अदर देन सेल्स, अदर देन सेल्स, यानी सेल्स बराबर सेल्स नहीं हुआ है पर गुड्स जा रहा है, तो सीधी बात है सेल्स में से ही माइनस होगा, सेल्स में से परचेस में से माइनस होगा। गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, यानी सेल्स वर्ड आ रहा है, सेल्स में से माइनस नहीं होगा, परचेस में से माइनस होगा, यानी गुड्स जा रहा है ना, अदर देन सेल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? परचेस में से माइनस करो, चलो ये रहा गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, ये रहा। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट, पर्सनल यूज है, यानी ड्राइंग्स हो गया वन टाइप ऑफ, पर यहाँ पे सिंगल इफेक्ट जाएगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस फ्रेंड, लायबिलिटी हुई, सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड है, तो लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग, ये पूरी ये सब की सब आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री है यहाँ पे आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि लायबिलिटी हुई तो फिर तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो यानी ये हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया पूरे का पूरा, पूरी सब एंट्री हमने ट्रायल बैलेंस वाली ले ली। एडजस्टमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, स्टेशनरी वाला आउटस्टैंडिंग, फोर्थ वेजिस वाला फिफ्थ कंप्लीट हो गया, सिक्स वाला कंप्लीट हो गया, सेवन वाला भी कंप्लीट हो गया, एट वाला वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो पहले ही कर चुके हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 3 इफेक्ट वाला, ठीक है। और 10% कमीशन इज पेएबल, वो तो प्रॉफिट में से आएगा, तो सीधी बात है सबसे पहले फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, जीपी ढूंढ लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 62,740। फिर यहाँ को उसको P&L में लेके आओ, यहाँ से नेट प्रॉफिट ढूंढ लो फ्रेंड्स, टोटल करके, ये टार्ट वाला भी टोटल करके आउटर कॉलम में ले लेना। क्लियर है? वो हम सब पता है हमें, यानी हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट 40,248, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले लो, चलो ये रहा। फिर उसमें 600 ऐड कर लो, यानी 40,848। फिर इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, फिर कितना बचा आपको? बचेगा 36,348, यानी ये दोनों टोटल अमाउंट का टोटल करोगे आप, ये दोनों, फिर से मैं कर रहा हूँ, ये दोनों का, ये हो गया आपकी क्रेडिट साइड, उसमें से ये दोनों का टोटल यानी 4500 माइनस करोगे, एक ही एंट्री होगी आपके पास, ये तो बाद में आएगी। फिर से इन दोनों के टोटल यानी 40,848, उसमें से एक ही एंट्री जाएगी ये वाली 4500, ये माइनस करोगे तो ये बचेंगे 36,348, उसका 10% कमीशन देना है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 110। हम ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, यानी उसको कमीशन देना है 3,304 रुपीज़, यानी ओके हो गए ये रहे, तो वो हमें यहाँ पे कमीशन देना है जस्ट को। फर्म के लिए एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री आएगी। तो ट्रांजैक्शन विच आर डन बाय पार्टनर विद द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज करंट। यहाँ पे कैपिटल है तो इनकम हुई किसके लिए? जस्ट के लिए, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्यों यहाँ पे क्रेडिट साइड एंट्री डाली? क्योंकि इनकम है उसके लिए, दैट इज़ वाई। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट यानी ये बचेगा, यानी अब ये कहाँ से आएगा? 33,044 कहाँ से आएगा? ध्यान से सुनना मुझे। ये वाली टोटल में से ये और ये माइनस कर लोगे आप, क्योंकि अब तो कमीशन भी मिल गया, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 33,044 बराबर। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो गई, तो दोनों को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यानी 16,522, क्योंकि इनकम है यानी डिविजिबल प्रॉफिट हुआ ये।
डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स के लिए इनकम। रिमेनिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आ रही है तो डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे आती क्रेडिट साइड पे तो डिविजिबल लॉस होता, पर वो तो आ नहीं रहा है, सीधी बात है बराबर। तो यानी डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के लिए इनकम है तो क्लोज कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम साइड, फिर तो क्लोज कर लो। यहाँ पे बैलेंस निकालो, यानी टोटल करके क्रेडिट साइड का डेबिट साइड की एंट्री या माइनस कर लो तो ये अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। फिर से क्रेडिट साइड की एंट्री का टोटल कर लो, यानी ये सभी आएगी, बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट। 4 आएगी, जहाँ पे जितनी यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, यानी यस में 3 और जस में 4, क्योंकि कमीशन वाली एंट्री जस में है, यस में नहीं है, सीधी बात, एक ही पार्टनर्स को कमीशन देना है। फिर ये वो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है बैलेंस शीट में, यानी आपकी दोनों साइड की बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। यानी फ्रेंड्स पूरे की पूरी सबकी सब एंट्रियाँ मैंने आपको स्क्रीन पे जहाँ पे कैलकुलेशन थी वो सब एक्सप्लेन कर ली और इफेक्ट भी मैंने आपको शो कर ली। फ्रेंड कैपिटल यानी पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके आपको बैलेंस शीट में मेंशन करने होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस होता तो डेबिट साइड, यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे। फ्रेंड्स क्लियर है? तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना बराबर, एडजस्टमेंट भी अच्छे थे बराबर। तो यहाँ तक आज का सम यहाँ पे कंप्लीट कर ले। हैव अ गुड डे।